मित्रों नमस्कार। आप सभी का मानव कृपा संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। रोज की तरह हम पुनः एक बेसिक जानकारी जिसे अभी तक हम मौखिक बताया करते थे, अभी तक उन लोगों के लिए आसानी था समझना जिन लोगों ने पहले से लग्न चक्र क्या है उसके बारे में सीख चुके हैं, जानकारी रखते थे। उन्हें हम उनसे संबंधित, भाव से संबंधित और स्थान से संबंधित जो बातें बताते थे वो समझ में आ जाती थी। आज हम उन बातों को बोर्ड के माध्यम से प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो इसमें हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने विशेष रूप से फ़ोन करके बताया कि आप बोर्ड पे अगर समझाएं तो जिन्हें अभी तक लग्न चक्र नहीं समझ में आता है उन्हें लग्न चक्र समझ में आ जाए तो आपकी बातें उन्हें और आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं, हम लग्न चक्र को देखते हैं। इस तरह से एक हम वर्ग बनाते हैं और चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को पकड़ते हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु से तीसरे और ये चौथे। इसी तरह से हम विकर्ण ऐसे खींच देते हैं तो हमारा ये लग्न चक्र बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बातें ये होती हैं कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो तन यही वो संख्या या वो राशि उदित होती है सर्वप्रथम जिन्हें हम लग्न कहते हैं, और इस लग्न में उदित गिनती ही हमारी राशि और उसी राशि को हम लग्न कहते हैं। तो यहाँ पर जो उदित होता है उस भाव को अर्थात प्रथम भाव को, ये भाव के हिसाब से ये प्रथम भाव होगा, भाव के हिसाब से ये प्रथम भाव होगा, ये द्वितीय भाव होगा, ये तृतीय भाव होगा, ये चतुर्थ भाव होगा, ये पंचम भाव होगा, ये षष्ठम भाव होगा, ये सप्तम भाव होगा, ये अष्टम भाव होगा, ये नवम भाव होगा, ये दसम भाव होगा, ये एकादश भाव होगा और ये द्वादश भाव होगा। तो इस तरह से ये हमारे राशियां हैं, इन्हीं के अनुसार ये 12 भाव बनाए गए हैं। आप जानते हैं या पुनः जान लीजिए कि 12 36 30-30 डिग्री की एक एक राशियों को विद्वानों ने सेट किया है। अब देखिए कि जो बातें हम सीख रहे हैं वृंदावन, अब लग्न आपकी यही हो सकती है, लग्न आपकी एक संख्या भी हो सकती है अर्थात मेष लग्न भी हो सकती है, ये 2 वृष लग्न भी हो सकती है, 3 मिथुन लग्न भी हो सकती है, 4 कर्क लग्न हो सकती है, 5 लग्न हो सकती है अर्थात सिंह लग्न, षष्ठम कन्या लग्न हो सकती है और ये तुला लग्न 7 गिनती हो सकती है, वृश्चिक लग्न 8 गिनती हो सकती है, धनु लग्न 9 गिनती हो सकती है, 10 से मकर लग्न हो सकता है, 11 से कुंभ लग्न हो सकता है और 12 से मीन लग्न हो सकता है। तो इस तरह से 12 लग्न 12 राशियों के आधार पर बनाए गए हैं। नक्षत्र जो उदित होता है उस समय जो राशि सबसे पहले उदित होती है उसी को हम लोग अर्थात विद्वानों ने लग्न मान लिया है। अब यहाँ आप देखिए कि यह प्रथम भाव तन है। तो तन मान लीजिए, तन संपूर्ण शरीर को तन कहते हैं, संपूर्ण शरीर को तन कहते हैं और तन में ही आप प्रत्येक अंगों के विभाजन को भी आप जानते हैं। तो आपका तन कैसा होगा
यहीं से आपके मन की कल्पना प्रारंभ हो जाती है। जैसे एक कहा गया है, बचपन में हमारे गुरुजी ने और माता पिता ने प्रायः इस गांव भर की लोकोक्ति से मोटिवेट किया करते थे कि होनहार विद्वान के होठ चीखने पार। माने जो पौधा बचपन में हरा कंचन बिल्कुल लवली और देखने में विशिष्ट असाधारण दिखता था, उसे ही चयन करते थे और ला करके रोपित किया जाता था। इसी तरह बच्चों में भी, मनुष्यों में भी, प्रत्येक आयु में भी और प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह जीव हो चाहे वह निर्जीव, सब में इसी सूत्र के माध्यम से गणना किया जाता है। तो वह लोकोक्ति है, कहावतें हैं, तो उसके आधार पे वह भी एक सूत्र है और यह भी एक सूत्र है कि तन। तो अब ग्रहों के स्वरूप के अनुसार तन की कल्पना की जाती है कि ग्रह हमारे कैसे हैं, तो उन ग्रहों के स्वरूप के आधार पे तन और मन दोनों, दो शब्द यहाँ पे बता देते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। अब आगे यहाँ पे भी इस भाव की चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम ये बता करके इस वीडियो का समापन करेंगे कि यह भाव तो हो गया तन, दूसरा हो गया धन। धन, यहां से धन की गणना की जाती है कि आपके जीवन में आराम से धन आगम होगा या मेहनत करना पड़ेगा, या भाग्य से धन आगम होगा, या विरासत में आपको धन मिलेगा। ये सब यहीं से गणना किया जाता है। तीसरा आपका है तन धन भ्राता, ये सामान्य सूत्र है। तीसरा जो भाव है ये भ्राता, अर्थात इसे पराक्रम, पराक्रम भाव भी कहा जाता है। और ये मातृ भाव, सुख, सामान्यतः ये दो चीजें सर्वप्रथम गणना की जाती है। तो तन धन भ्राता मातृ, सुत, सुत अर्थात पुत्र। पेट भी यहीं से, पेट कैसा होगा आपका, पेट में विकार होंगे या नहीं होंगे, पेट से आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा या सुरक्षित रहेगा, यहीं से देखा जाता है। और शत्रु, शत्रु आपके सबल रहेंगे, निर्बल रहेंगे, या शत्रु के साथ रहते रहते शत्रुओं का पराभव करेंगे, या गुप्त शत्रु हैं। ये सब चीजें आप षष्ठम भाव से देखेंगे। उसके बाद मित्र, तो दुनिया में इस धरती पर मित्र किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, किंतु जो वैदिक धर्म में मित्र की बात की गई है वो आपकी स्वयं की पत्नी होती है। उससे बड़ा और कोई इस संसार में पत्नी या मित्र नहीं हो सकता है। और बाकी तो मित्र के बहुत सारे गुण होते हैं। अब अगर मित्र की बात किया जाए तो उसका एक सूत्र है, चलिए याद आता है बताएंगे। और ये आपका मृत्यु स्थान, शमशान, यहां से देखा जाता है ग्रहों के बात याद आ गई। उत्सवे बसने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे अस्मशाने राजधारे सा बांधवा। तो ऐसी कंडीशन में उत्सव अर्थात किसी दुख में, सुख में, मृत्यु में या किसी भी अनजान स्थान पे अगर आपका मित्र
सच्चा होगा तो उसे बिना किसी लोभ मोह कारण के वह आपके यहाँ पहुंचे तो वह दूसरा मित्र है। लेकिन परम मित्र यही मित्र होती है जो आपके जीवन संगिनी होती है। तो यहाँ से पत्नी का विचार किया जाता है। उसके बाद धर्म, ये धर्म का स्थान है और पिता का। यहाँ से धर्म का आकलन किया जाता है और पिता का आकलन किया जाता है। तो पिता के तमाम जो गुण होते हैं उन गुणों का और धर्म के जो तमाम गुण अवगुण होते हैं उनका यहाँ से विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ से आपके तन धन भ्राता मातृ शत्रु मित्र अवसान धर्म पिता से आए। ये पिता, ये भी पिता और शासन, ये माता का एक पिता, शासन यहां से विचार किया जाता है दशम भाव से। और एकादश भाव से आपकी आय, आय निरंतर होगी या रुक रुक के होगी या आपको स्वयं आय के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसे तो प्रयत्न सबको करना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है कि बिना प्रयत्न किए जीवन का असली खजाना, असली आय, असली धन, असली यश कीर्ति प्राप्त कर सकता है। वो बात अलग है कि विरासत में कुछ चीजें मिली है तो जीवन पर्यंत नहीं खत्म होती, फिर भी उसका भी विचार किया जाता है। और व्यय अर्थात मोक्ष। तो इस तरह से आप सामान्य बातें सबसे पहले यहां से सीख लें कि पहले स्थान को तन, दूसरे स्थान को धन, तीसरे स्थान को पराक्रम और भ्राता, चौथे स्थान को सुख और मातृ माता का कारक घर माना जाता है, सुत और पेट रोग इत्यादि। और यहाँ से भी शत्रु रोग और ऋण। यहाँ से पत्नी का विचार किया जाता है अर्थात मित्र का, यहाँ से मृत्यु का, शमशान का, और यहाँ से पिता, पिता का। अब पिता का जो भी कार्य भी इसी में आकलन किया जाएगा जब एक एक भाव का हम विश्लेषण करेंगे। और यहाँ से पिता कैसा होगा आपका, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, सबल, स्ट्रॉन्ग, उसी को इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर दिए, और एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात गवर्नमेंट से आपको क्या सहयोग मिलेगा, बहुत सारी चीजें। यहाँ से बैठ के आपके भूमि भवन वाहन का भी यहीं से विचार किया जाता है। तो ये ग्रहों के प्रभाव से इनकी गणना की जाती है, आकलन किया जाता है। और यहाँ से आय, यहाँ से पुत्र, यहाँ से पुत्र का भी, ये चलिए दृष्टि संबंध जब बताएंगे तब। और व्यय, ये आपका व्यय और मोक्ष, दान, धर्म, मोक्ष, शयन, शयन सुख भी यहीं से आप देखते हैं। जैसे गुरु यहाँ का कारक होता है, क्योंकि मीन राशि है तो मीन राशि के जो राशिपति हुए वो बृहस्पति हुई, और मेष के मंगल, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, नव के अर्थात नवम के धन के गुरु, 10 के शनि महाराज अर्थात मकर, और कुंभ अर्थात 11 के भी शनि, और 12 के बृहस्पति। तो आज आप लोग इस लग्न को, जिनको नहीं पता है, जिन्हें सामान्य जानकारी नहीं पता है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सीखें। और जब एक एक भाव का हम अपनी पूर्ण कोशिश करके और बिल्कुल सहज सुलभतापूर्ण आप तक हम वीडियो पहुंचाने का
प्रयास करेंगे।